Good morning students, my name is Anjali Rana and I am an assistant professor in MIET मेरठ। हमारा जो सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे स्विच गियर सिस्टम जो हमारा होता है वो क्या होता है, ये जो वर्ड हमने यूज़ किया वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हम स्विच गियर की अगर बात करें तो स्विच गियर के अंदर वो सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो हमारे फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस से एसोसिएट होते हैं। वो सारे इक्विपमेंट्स को हम स्विच गियर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी वर्ड को यूज़ करके हम पूरा अपना स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती है, हम बात करें स्विच गियर डिवाइसेस में बेसिकली हमारी प्रोटेक्टिव रिलेज और सेकंड हमारा सर्किट ब्रेकर। उसके बाद जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं जो इन दोनों को सपोर्ट करे प्रोटेक्टिव सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमारा फ्यूजेस हुए, स्विचेस हुए, आइसोलेटर्स हुए, कंट्रोल पैनल्स हुए, करंट ट्रांसफार्मर हुआ, वोल्टेज ट्रांसफार्मर हुआ, ये सब मिलके स्विच गियर डिवाइसेस कहलाते हैं और ये ऑल ओवर मिलके हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं। तो अगर हम बात करें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन या कंट्रोल पैनल्स की, तो वो जगह जगह हमारे पावर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं हर एक वोल्टेज लेवल पर, ताकि वो हर एक पार्ट को कवर कर सके और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके। तो बेसिकली जो हमारे स्विच गियर एंड प्रोटेक्टिव या कंट्रोल पैनल्स हम बोले, उनका काम क्या है, नॉर्मल जो स्विचिंग का रूटीन है वो चीज़ करना, दूसरा कंट्रोलिंग करना, मॉनिटरिंग करना। इसके साथ साथ अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन या कोई फॉल्ट होता है हमारे पावर सिस्टम के अंदर, तो उसको डिटेक्ट करके उसको वहाँ से रिमूव करना, ये हमारे जो प्रोटेक्टिव सिस्टम्स हैं उनका मेन रोल होता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें हमारे पूरे पावर सिस्टम की, तो उसमें हमारे अलग अलग तरीके के फॉल्ट्स सिस्टम के अंदर होते हैं। बहुत सारी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है, ठीक है, जो हमारे पावर सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। तो उसके लिए, इस डैमेज को बचाने के लिए, अपने पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हम पूरा एक प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम प्रोटेक्टिव रिलेइंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो एसोसिएटेड स्विचिंग डिवाइसेस होती है, ये पूरा मिलके हमारा एक प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम है उसकी, तो इसका क्या काम होता है, क्या काम होगा, किस तरीके से ये इंडिकेशन देगा या किस तरह से ये हमारे सिस्टम से जो अनहेल्दी पार्ट है उसको रिमूव करेगा। तो पहला जो इसका काम है वो क्या काम है कि ये एक अलार्म प्रोवाइड कराता है, एक इंडिकेशन देता है कि सिस्टम के अंदर फॉल्ट हुआ है और उस फॉल्टी सिस्टम को हमें वहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। या जो भी कोई अगर एलिमेंट है, कोई हमारा डिवाइस है जो एबनॉर्मली बिहेव कर रही है बिकॉज ऑफ फॉल्ट, उसको वो वहाँ से रिमूव करेगा, ठीक है। सेकंड, ये जो रिलेइंग स्कीम है इसका काम क्या है, जो फॉल्ट हुआ है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और किस तरीके का फॉल्ट हुआ है, इसकी इंडिकेशन वो प्रोवाइड कराता है। थर्ड वन, इसके अंदर हमारे करंट ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, रिलेज, टाइम डिले रिलेज, ऑक्सिलरी रिले, सेकेंडरी सर्किट, ट्रिप सर्किट, ये सारे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम है, ठीक है, वो एक तरीके से पूरा टीम वर्क है इन सारे डिवाइसेस का, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम है उसके अंदर हमारी बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होती है जो स्विच गियर डिवाइसेस कहलाती है। वो सारा मिलके एक तरीके से एक पूरा प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम बनाती हैं और उनका मेन रोल होता है फॉल्ट को पहचानना कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट हुआ है, उसका इंडिकेशन देना और उसको रिमूव करना। ये हमारे प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम का मेन रोल होगा। तो अगर हम बात करें कि ठीक है हमारे पास प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम है, ठीक है, उसके क्या फंक्शन है ये हमने डिफ़ाइन किया। अब वो प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम हम किस तरह की रिलेइंग स्कीम अपने किस पार्ट में इस्तेमाल करेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके से डिसाइड होगा कि ये हमारा पावर सिस्टम है या ये हमारे डिवाइसेस है, इनको हम इस तरीके की प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम देंगे, किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए हमारे 2-3 फैक्टर्स होते हैं कि हम इनको कंसिडर करेंगे ही करेंगे जब हम अपने पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्टली जो हमारे इक्विपमेंट है, सबसे पहले हम उसका ये देखेंगे उसकी रेटिंग कितनी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जनरेटर है, उसकी रेटिंग है, उसके हिसाब से हम उसकी प्रोटेक्शन स्कीम डिसाइड करेंगे, ठीक है। या हम ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं या बस बार की बात कर रहे हैं, उसको जो हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी हम रेटिंग देखेंगे पहले कि कितना वोल्टेज, कितना करंट, कितनी रेटिंग वहाँ पर है, तब हम उसका प्रोटेक्टिव स्कीम डिसाइड करेंगे। सेकेंडली किस तरीके का इक्विपमेंट है ये हम देखेंगे, तब हम अपनी स्कीम को डिसाइड करेंगे कि क्या स्कीम हमें यहाँ प्रोवाइड करानी है। सेकेंड वन इज़ उस इक्विपमेंट की लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन कंसिडर करी जाएगी, किस लोकेशन पर वो है इक्विपमेंट कनेक्टेड हमारे सिस्टम के अंदर, और उसको क्या हमें प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करानी है। थर्ड वन इज़ किस तरीके का फॉल्ट वहाँ पर हो सकता है, उस फॉल्ट को देखते हुए हम वहाँ पर अपनी प्रोटेक्टिव स्कीम का टाइप डिसाइड करेंगे। फोर्थ वन इज़ क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशंस वहाँ आ सकती है, वो हमारा एक मेन फैक्टर होगा। फिफ्थ वन इज़ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इक्विपमेंट है वो बहुत छोटा इक्विपमेंट है, वो इतना कॉस्टली नहीं है, जितने कॉस्टली हम वहाँ प्रोटेक्शन स्कीम लगा दें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये 4-5 फैक्टर्स है जो हमारी चॉइस ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइप एंड रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, सेकेंड वन इज़ लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, थर्ड वन इज़ टाइप ऑफ फॉल्ट, फोर्थ वन इज़ एबनॉर्मल कंडीशन एंड फिफ्थ वन इज़ कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारी प्रोटेक्टिव रिलेज होती हैं। प्रोटेक्टिव रिलेज क्या होती हैं, कैसे उनको हम डिफ़ाइन करेंगे, प्रोटेक्टिव रिले से आप क्या समझते हैं। तो प्रोटेक्टिव रिले की अगर हम बात करें, ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस है, ऑटोमेटिक डिवाइसेस है जो सिस्टम के अंदर फॉल्ट को सेंस करती है। सेंस करने के बाद आगे जो भी एसोसिएटेड सर्किट ब्रेकर है, जो डिवाइस है, उनको इंस्ट्रक्शन सेंड करती है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में ये फॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव रिले की बात करें, बहुत मेन रोल है प्रोटेक्टिव रिले का कि जो भी एबनॉर्मल कंडीशन आती है हमारे सिस्टम के अंदर या कोई फॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर आता है, उसको पहचान के आगे इंस्ट्रक्शन सेंड करती है जो आगे सर्किट ब्रेकर लगा है या उसके साथ जो एसोसिएटेड स्विचिंग डिवाइसेस लगी हुई है उनको, ठीक है। उसके बाद जब रिले हमारा सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन सेंड करेगी, सर्किट ब्रेकर वहाँ से सर्किट को ब्रेक करेगा और जो फॉल्टी पार्ट है वो सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी प्रोटेक्टिव रिले की डेफिनेशन है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन क्या है, अगर हम प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम की बात करें, मेन फंक्शंस क्या है, तो पहला फंक्शन क्या होगा कि वो कंपोनेंट को रिमूव करेगी। कौन सा कंपोनेंट? जो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जो फॉल्टी है, जो फॉल्टी पार्ट है। अब ये हम काम क्यों करते हैं, देखो अलग अलग तरीके के फॉल्ट्स हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं। कोई फॉल्ट बहुत सीवियरिटी का हो सकता है, कोई फॉल्ट हो सकता है माइनर फॉल्ट हो, वो कुछ देर के बाद रिमूव हो जाए सिस्टम से, ज़्यादा हमारे सिस्टम को अफेक्ट ना करें। बट कुछ फॉल्ट इस तरीके के होते हैं कि वहाँ पर इतना हाई रेटिंग का करंट, हाई करंट वहाँ फ्लो करने लगता है कि वहाँ पर जो हीट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगती है, जिससे हमारा सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है, वहाँ पर आग लग सकती है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो, इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वहाँ प्रोटेक्टिव रिले पूरी स्कीम लगाते हैं, पूरा प्रोटेक्शन एक स्कीम लगाते हैं जिसमें प्रोटेक्टिव रिले उस फॉल्ट को पहचानती है। उसको पहचानने के बाद सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन सेंड करेगी, देन सर्किट ब्रेकर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस फॉल्टी पार्ट को हमारे नॉर्मल पावर सिस्टम से अलग कर देगा, ताकि वो बाकी का जो बचा हुआ हमारा पावर सिस्टम है, जो हेल्दी पार्ट है, उसको अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोटेक्टिव जो रिलेइंग स्कीम है वो काम करती है। यही इसके फंक्शंस है कि फॉल्टी कंपोनेंट को रिमूव करना हमारे सिस्टम से, या जो एबनॉर्मली ऑपरेटिंग पार्ट है उसको डिस्कनेक्ट करना, एक के बाद एक फॉल्ट ना बढ़ता चला जाए, इसीलिए हमारा जो एबनॉर्मली पार्ट है उसको जल्दी से जल्दी डिस्कनेक्ट करना, ठीक है, जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और सर्विस जो है वो कंटिन्यूटी में बनी रहे। ये इसके मेन काम होंगे। आगे अगर हम बात करें हमारी जो प्रोटेक्टिव रिले हम यूज़ करते हैं, देखिए बहुत बेसिक, बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो फॉल्ट को सेंस करती है। तो उसकी कुछ क्वालिटीज़
जो होनी ही चाहिए, वो क्वालिटीज़ जो ये डिसाइड करती है कि हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो कितना रिलायबल है, कितना स्टेबल है, कितना सेंसिटिव है, या कितना एक्यूरेटली वो काम करता है। तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं प्रोटेक्टिव रिले की, जो इसकी अगर हम बात करें, इन क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो क्वालिटीज़ में हमारा आता है सिलेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी एंड फास्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट जो हमारी क्वालिटी है सिलेक्टिविटी या डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये एक रिले की वो क्वालिटी है जिसकी वजह से जो हमारी रिले है वो प्रॉपरली ये डिफ्रेंशिएट कर पाती है कि फॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, नॉर्मल कंडीशन है या एबनॉर्मल कंडीशन है, और अगर फॉल्ट हुआ है तो वो विद इन द जोन है, उसके जोन के अंदर फॉल्ट हुआ है या उसके जोन के बाहर फॉल्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करती है, इन चीज़ों में डिफरेंस निकालती है, उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं कि फॉल्ट है या नहीं है। अगर फॉल्ट होगा तभी रिले ऑपरेट करें, नॉर्मल कंडीशन में ना ऑपरेट करें। अगर रिले नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट करती है तो ये हमारे लिए जो हमारी कॉन्टिन्यूएशन है पावर का या सर्विस का वो हमारा रुक जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में रिले ऑपरेट ना करें, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमने उसके अंदर एक क्वालिटी को देखा, वो क्वालिटी हमारे सिलेक्टिविटी कहलाएगी या डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। ठीक है, और सेकेंड वन है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हमारे रिले की, कि जो हमारे रिले है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पावर सिस्टम है पूरा या जो हमारे इक्विपमेंट्स है बहुत कॉस्टली है, उनको हमने क्या किया, हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, और 24 आवर्स 7 जो है उनकी मॉनिटरिंग चलती रहती है, वहाँ पर जो पैरामीटर्स है उनकी मॉनिटरिंग चलती रहती है, वो सेफ़र लिमिट में है, ये भी हमारा प्रॉपर मॉनिटरिंग रहती है। और अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है वहाँ पर तो वो उस एबनॉर्मल कंडीशन में तुरंत से डिस्कनेक्ट हो जाए सिस्टम से, ताकि आगे फॉल्ट हमारा आगे बाकी के पार्ट्स को अफेक्ट ना करे। तो इस चीज़ के लिए हमारे रिले को बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होना पड़ेगा। रिलायबिलिटी से मतलब है कि रिले हमें जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करके हमारे एबनॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट कर जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्वालिटी आती है वो आती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी से क्या मतलब है? सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो रिले है वो इतना कैपेबल हो कि वो स्मॉलेस्ट एक्चुएटिंग क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर पाए। एक्चुएटिंग क्वांटिटी का क्या मतलब है? वो क्वांटिटी जिस पर रिले ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है। तो वो छोटी से छोटा अगर कोई फॉल्ट है, उसकी फॉल्ट की वजह से वहाँ की वैल्यूज़ चेंज होगी, वोल्टेज करंट में चेंज आएगा, तो जो चेंज आ रहा है अगर वो बहुत मिनिमम वैल्यू है तो वो उसको भी डिटेक्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि वो माइनर चेंज आया और उसको डिटेक्ट ना कर पाए और फॉल्टी कंडीशन में वो ऑपरेट ना कर पाए। तो सेंसिटिविटी वो एबिलिटी है जिसमें हमारा रिले इतना कैपेबल हो कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर पाए और जो फॉल्ट हुआ है उसकी वजह से वो ऑपरेट कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमारा जो क्वालिटी है वो हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में हम बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसमें वो जहाँ पर हमारे किसी इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है और अगर वहाँ फॉल्ट हो जाए, फॉल्ट की वजह से वहाँ करंट बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारे सिस्टम को डैमेज ना करे। हमारे जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उस कंडीशन में भी प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है स्टेबल ऑपरेशन में अपना काम करता रहे, स्टेबिलिटी लूज़ ना करे। उस चीज़ को हम बोलते हैं कि जो हमारा रिले है, प्रोटेक्टिव रिले है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो ये रिले की वो एबिलिटी है कि एबनॉर्मल कंडीशन में भी जहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट फ्लो करता है वो स्टेबल तरीके से काम करती रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फास्ट ऑपरेशन, ये इसकी एक और क्वालिटी है कि जितना जल्दी रिले
ऑपरेट करेगी फॉल्ट होने पर, उतना ही जल्दी, उतना ही कम डैमेज होगा, उतना ही कम जो फॉल्ट करंट है वो बाकी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो ये भी एक मेन क्वालिटी है रिले की कि रिले शुड बी ऑपरेटेड टू आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 मेन इसेंशियल क्वालिटीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टिव स्कीम में, कि ये क्वालिटीज़ रिले के अंदर होनी ही चाहिए ताकि वो सेफ़र वे में रिलायबल तरीके से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्किट ब्रेकर के बारे में। अभी देखिए हमारा जो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में